नमस्कार। मैं हूं शोभा किरण। आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत और ये है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नवांकुरों का कोना। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है हर हफ्ते किसी नवोदित कवि या कवियत्री को आपके सामने लेकर आना, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें, उनके साहित्यिक लेखन से जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ रचनाएं हम सब मिलकर सुनते हैं उनसे। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से पंकज जैन जी। पंकज जैन जी एक बिजनेसमैन हैं और लिखने का काफ़ी शौक़ रखते हैं। वैसे वो अपने बारे में बताते हैं कि वो हालातों के कवि हैं। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। पंकज जैन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि आपके लेखन की शुरुआत कब हुई? कब से आपने लिखना शुरू किया? क्या कोई प्रेरणा बनकर आपकी ज़िंदगी में आया? किसी से मिलकर आपको ऐसा लगा कि आपको लिखना चाहिए, या फिर ऐसा हुआ कि आप बचपन से ही लिखते हैं? जो भी सारी बातें हैं वो सब हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। नमस्ते शोभा किरण जी। तो मेरे लिखने की शुरुआत कुछ ऐसे थी कि मैं 14 साल का था जब मैंने लिखना आरंभ किया था, और मेरी प्रेरणा थी कि वही किशोर अवस्था थी और मन में वही एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इस टाइप के ख्याल थे। तो उन्हीं ख्यालों में मैंने एक 2 लाइनर लिखा था जो मैं शेयर करना चाहूँगा। वो 2 लाइनर कुछ ऐसा था: हमने भी किसी से प्यार किया है, हमने भी किसी से प्यार किया है, पर कभी ना उसका इजहार किया है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। उस फल को पाने के लिए हमने जीवन भर इंतज़ार किया है। तो इस तरह मेरे लिखने की शुरुआत हुई थी। उस समय मैं जैसे 2 लाइनर्स लिखता था तो लिखकर दोस्तों में भेज दिया करता था। घर में मैंने बहुत लेट बताया था, मैं ग्रेजुएशन में था जब मैंने घर में बताया, तो लगभग 4 साल बाद मैंने घर में बताया। तो जैसे दोस्तों को भेजा करता था तो उनकी तरफ से शाबाशी आती थी, वाहवाही आती थी, तो मेरे को और मोटिवेशन मिलता था कि मैं और कुछ सोचूं और कुछ लिखूं। तो अच्छा लगता था वो वाहवाही, और हर कवि वाहवाही और तालियों का ही भूखा होता है। तो उसी प्रेरणा में, उसी मोटिवेशन में मैंने लिखना और अपना कंटिन्यू करता गया। और जब मैंने घर में बताया तो मेरे परिवार वाले आश्चर्यचकित और खुश दोनों ही थे। फिर अपनों का साथ मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिला और छोटों का प्यार। इसके साथ मैं धीरे धीरे 2 लाइनर्स से मैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स पे आया, 4-4, 5-5 लाइन के पैराग्राफ्स लिखने लगा। उसके बाद फिर मैंने कविताएं लिखना आरंभ किया, और आज भी मैं इसी कोशिश में हूँ कि अपने काम को मैं और आगे बेहतर बनाता चला जाऊँ। बस इसी तरह मेरी शुरुआत हुई थी और अभी ये जर्नी चल रही है। ओहो, तो ये टीनेजर वाला रोमांस था जिसने आपको कवि बना दिया। पहले घर वालों से छुप छुप कर लिखा, फिर जब ग्रेजुएशन में गए तब घर वालों को पता चला, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि घर वालों ने आपका साथ दिया और आज आप उन 2 पंक्तियों से आगे बढ़कर लंबी कविताएं लिखने लगे हैं। आप बहुत दूर तक जाएं, बहुत आगे जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं और आपके साथ हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे ये करूँगी कि आप किन विषयों पर ज़्यादा लिखते हैं, या ये कहा जाए कि आपकी जो लेखनी है किन विषयों पर ज़्यादा चलती है? और साथ ही हमें ये भी बताइए कि अगर कोई काव्य संग्रह या फिर एकल संग्रह आ चुकी है या फिर आने वाली है, तो जो भी बातें हैं वो हमें बताइए। शोभा जी, ऐसा कोई पर्टिकुलर विषय नहीं है जिस पर मेरी लेखनी ज़्यादा चलती हो या मैं लिखना पसंद करता हूँ। मेरी लेखनी या मेरी कविताएं जो हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आसपास क्या चल रहा है, समाज में कैसे हालात हैं, उसी के अनुसार मैं लिखता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने श्रृंगार रस भी लिखा है, मैं वीर रस भी लिखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, हास्य रस मैं नहीं लिख पाया हूँ अभी तक, उसकी कोशिश भी जारी है, आशा करता हूँ जल्दी लिख पाऊँगा। मैंने अभी जैसे कोरोना वायरस पे मैंने लिखा था, अभी सुशांत सिंह राजपूत जी का हाल ही में निधन हो गया था तो उस पर मैंने लिखा था। कुछ समय पहले पुलवामा पर हमला हुआ था, उस पर मैंने लिखा था।
पॉलिटिक्स में जैसे इलेक्शंस वगैरह पे मैं थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह जैसे समाज में जैसा माहौल होता है, जो उस समय की स्थिति होती है, उससे जो मेरे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं उनको मैं शब्दों में ढालने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक बात है काव्य संग्रह कितने आए हैं या कितने आने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत ज़्यादा काव्य संग्रह नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरी कविताएं प्रिंट नहीं हुई हैं अभी तक। मेरी पहली कविता जी टाइम्स मैगजीन में प्रिंट हुई थी। उसके बाद एक मेरी दिल्ली अखबार आता है, अखबार का नाम मेरी दिल्ली है, उसमें मेरी एक दो कविताएं प्रिंट हुई हैं। फिर एक वैश्विक संसार करके मैगजीन आती है, वैश्य संसार, सॉरी माफ करिएगा, वैश्य संसार करके एक मैगजीन आती है, उसके अंदर मेरी एक दो कविता प्रिंट हुई थी। और अभी मैं फिर हरि सर हैं हमारे महासचिव जी, हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच। मैं इस ग्रुप से जुड़ चुका हूँ, 2-3 साल हो गए मुझे इस ग्रुप से जुड़े हुए। वहाँ पे हरि प्रकाश जी हमारे महासचिव हैं, ओम प्रकाश कल्याणी जी हमारे उपाध्यक्ष, और हमारी अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले मैम, इन सबके आशीर्वाद से मुझे लगातार 2-3 साल से स्टेज भी मिल रहा है और एक दो अखबार में मेरी कविता प्रिंट भी हुई हैं। और अभी एक साझा कवि संग्रह प्रिंट होने गया हुआ है, ये लॉकडाउन से पहले गया था, उसमें मेरी एक दो कविताएं हैं। आशा करते हैं कि वो पुस्तक जल्दी ही आएगी। तो दर्शकों, पंकज जैन जी वैसे तो हर विषय पर लिखना पसंद करते हैं, लेकिन सारी बातों का निचोड़ ये निकलता है कि उनकी जो लेखनी है वो समसामयिक विषयों पर ज़्यादा चलती है, यानी कि उनके आसपास जो घटनाएं घटती हैं उसे देखकर उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो उसे लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं छपती रहती है, काव्य संग्रह आने वाली है, तो आपकी आने वाली पुस्तक के लिए आपको बहुत सारी बधाई। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि पुराने कवि और नए कवियों में आप किसे पढ़ना पसंद करते हैं। और नए कवियों में जैसे कि आप जानते ही हैं आजकल ज़माना डिजिटल हो गया है, सारे कवि मोबाइल में आपको मिल जाते हैं, तो आप किसे फॉलो करना पसंद करते हैं, किसकी लेखनी आपको ज़्यादा प्रभावित करती है, और अगर मौका मिले तो किसके साथ मंच शेयर करना चाहेंगे। और एक सवाल मैं इसमें जोड़ देती हूँ कि कोई अपनी मनपसंद रचना हमारे दर्शकों को सुनाइए। शोभा जी, जहाँ तक पुराने कवियों का सवाल है तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा श्री हरिवंश राय बच्चन जी का। उनकी कविताएं जैसे अग्निपथ या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मनुष्य को किसी भी परिस्थिति, किन्हीं भी हालातों में एक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती हैं, एक हिम्मत देती है कि मनुष्य, हारा हुआ मनुष्य भी फिर उठ खड़ा हो, परिस्थितियों का सामना करने की उसमें हिम्मत आए। इसी श्रेणी में मैं दो कवियों का नाम और जोड़ना चाहूँगा, वह हैं गुलजार साहब और राहत इंदौरी साहब। इनकी कविता भी मेरे को बहुत पसंद आती हैं। और जो नई श्रेणी के कवि, जो आजकल के कवियों में आपने मुझसे पूछा है, तो मैं उसमें नाम लेना चाहूँगा श्री कुमार विश्वास जी का। उनकी कविताएं एवं जिस स्टाइल से वो कविता प्रस्तुत करते हैं, जैसे गीत में पिरोकर वो कविता को सुनाते हैं, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद आता है। और जहाँ तक बात है स्टेज शेयर करने की, तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी मैं जिस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के साथ पिछले 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ भी मुझे बहुत उच्च कोटि के कवियों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे कवियों के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। हाँ, इनके अलावा अगर मैं किसी के साथ स्टेज शेयर करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है उनके साथ स्टेज शेयर करने की, तो वह होंगे कुमार विश्वास जी और राहत इंदौरी साहब। और अब मैं, जैसा कि आपने मुझे कहा है कि मैं अपनी मनपसंद कविता सुनाऊं,
तो मैं एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। यह रचना मैंने अभी हाल ही में लिखी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग दान धर्म करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, दान धर्म करना चाहिए, पर साथ साथ उसकी एक वीडियो बना लेते हैं, जिससे दान लेने वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इसी पे मैंने एक कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक है दान कर दिखावा नहीं। मैं आरंभ करता हूं। किसी गरीब की मदद करते समय, किसी गरीब की मदद करते समय जो तुम वीडियो बनाते हो, क्या चाहते हो तुम वाहवाही? क्या चाहते हो तुम वाहवाही, या किसी की गरीबी का मजाक उड़ाते हो? कहते हैं सच्चा दान वो ही जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता ना चले। कहते हैं सच्चा दान वो ही जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता ना चले, और एक तुम हो जो वीडियो बनाकर दुनिया भर को बताते हो। औरों को प्रेरित करने के लिए कई लोग कहते हैं कि हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमें देखकर और लोग भी प्रेरित हों। तो उनको मेरा जवाब है, औरों को प्रेरित करने के लिए विनम्र निवेदन ही काफी है। औरों को प्रेरित करने के लिए नम्र निवेदन ही काफी है, पर कैमरा पर किसी गरीब को शर्मिंदा ना कर। पर कैमरा पर किसी गरीब को शर्मिंदा ना कर। धन्य है वह जो रखते हैं भाव परोपकार का। धन्य है वह जो रखते हैं भाव परोपकार का। तू इस परोपकार का धंधा ना कर। पंकज जैन जी ने हमें ये बताया कि वो पुराने कवियों में हरिवंश राय बच्चन जी को पसंद करते हैं, गुलजार की रचनाओं से बहुत प्रभावित है, और साथ ही साथ वो राहत इंदौरी जी को भी बहुत पसंद करते हैं। और अगर युवा कवियों की बात की जाए तो वो कुमार विश्वास की रचनाओं से प्रभावित हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्टेज शेयर करने का अगर मौका मिले तो वो कुमार विश्वास के साथ करना चाहेंगे, राहत इंदौरी जी के साथ करना चाहेंगे। तो आपकी ये इच्छा जल्द ही पूरी हो, ऐसी हमारी आशा है और शुभकामना भी है। और पंकज जी, आपने जो हमें रचना सुनाई वो बिल्कुल अभी के समय के अनुसार है। जैसे कि ये कोरोना काल चल रहा है, इस समय जो भी लोग दान देते हैं, देते समय वो फ़ोटो खिंचवाते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और वाहवाही बटोरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दान से की भावना उनके अंदर कम होती है और तारीफ़ें बटोरने की, वाहवाही लूटने की भावना ज़्यादा होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। दान वो होता है जो एक हाथ से की जाए तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। अब पंकज जी, हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है, कवि हमेशा अपनी मन की बात लिखते हैं? जैसा कि लोगों की धारणा है कि अगर कोई कवि प्रेम में लिख रहा है या विरह में लिख रहा है, इसका मतलब है कि वो उसकी आप बीती है, या वो उसने प्रेम में धोखा खाया है, या उस पर कुछ तो ऐसी बात होगी। आपको क्या लगता है कि कवि बहुत भावुक होते हैं, हमेशा ये ज़रूरी है कि वो अपने मन की बात लिखें, या फिर कुछ यूँ भी लिखा जा सकता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस बारे में आपके जो थॉट्स हैं वो हमें बताइए। शोभा जी, मेरा मानना है कि यह बात तो सच है कि कवि अपनी भावनाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है, पर जरूरी नहीं कि उसकी व्यक्तिगत परिस्थिति भी वैसी ही हो। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। असल में कवि का हृदय कोमल होता है। वह न केवल अपने अपितु दूसरों के सुख दुख भी महसूस कर सकता है। उनकी भावनाओं को भी कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। कवि समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ लिखता है, तो कभी त्योहारों के बारे में लिखता है, कभी हास्य रस, श्रृंगार रस भी लिखता है। पर जरूरी नहीं कि जो वो लिख रहा है
उसकी अपनी परिस्थिति भी वैसी ही हो। इतना ही नहीं, कवि हकीकत से परे कल्पनाओं में जाकर उन्हें भी शब्दों के माध्यम से कविताओं में ढाल लेता है। इसलिए मेरा मानना है कि कविताओं को कवि की भावनाओं के साथ जोड़ना एक सीमा तक ठीक कहा जा सकता है, परंतु उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों का अनुमान लगाना ये सही नहीं है। तो दर्शकों, देखा और सुना आपने कि पंकज जी ने इस सवाल का जो जवाब है बहुत ही सटीक दिया। कवि कल्पनाओं को भी जीता है, कल्पनाओं को भी लिखता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो अपने मन में होने वाली, उत्पन्न होने वाली भावनाएं ही लिखें। कई सारी बातें हैं जो कल्पनाओं की दुनिया से भी लिखी जाती हैं। जैसे कोई कवि या कवियत्री अमुक प्रेमी या प्रेमिका को, जो कि है भी नहीं, उसकी कल्पना करके भी उसके बारे में श्रृंगार रस में या विरह रस में लिखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने मन की ही भावना लिखी जाए। बहुत ही सटीक और सही उत्तर दिया पंकज जी ने। अब पंकज जी, हमें ये बताइए कि आप अभी अपने आप को कहाँ पाते हैं, और कुछ सोचा होगा आगे के बारे में, मंजिल के बारे में क्या ख्याल है आपका। और साथ ही साथ चलते चलते हमें ये भी बताइए कि जिस तरह से आप नवांकुर हैं, अगर कोई संदेश देना हो, कोई टिप देना हो नवांकुरों को, तो वो क्या होगा। शोभा जी, मैं समझता हूँ कि अभी तो मैंने कविता की दुनिया में केवल कदम रखा है। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, अपनी कविताओं में निखार लाकर खुद को स्टेज पर एस्टेब्लिश करना है। और जहाँ तक बात है मंजिल की, तो मेरा सपना है कि मैं भी एक दिन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कवियों के श्रेणी में शामिल हो जाऊं और थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार कमा पाऊं, और अपनी कविताओं के माध्यम से मैं समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकूं। और जहां तक बात है नवांकुरों की, वैसे तो मैं स्वयं भी एक नवांकुर ही हूं। तो अपने जैसे नवांकुरों को मैं ये संदेश, यह टिप देना चाहता हूं कि आप लिखिए, आप दिल खोल कर लिखिए। अच्छा या बुरा, इस बात की अभी परवाह ना करें, क्योंकि आज बुरा लिखेंगे तभी तो कल अच्छा लिख पाएंगे। मौका मिले तो स्टेज पर आइए, लोगों को अपनी कविताएं सुनाइए। कभी तालियां बजेंगी तो कभी नहीं, पर निराश ना होइए। प्रसिद्ध कवियों को सुनिए कि वे कैसे शब्दों का प्रयोग कर अपनी विचारधारा को कविताओं का रूप देते हैं। सीखते रहिए, लिखना और सीखना कभी ना छोड़ें। और अंत में नवांकुरों के लिए मैं 4 लाइनें पेश करना चाहता हूँ। ये लाइनें मैंने नहीं लिखी, और जिसने लिखी है उसका नाम भी नहीं जानता, पर पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। मैं सुनाता हूँ। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है, यहाँ तारीफें भी होंगी और दलील भी किया जाएगा। धन्यवाद। पंकज जैन जी अपने आप को स्टेज पर स्टेब्लिश करना चाहते हैं। वो राष्ट्रीय कवि बनना चाहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कवि बनना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और उन्होंने जो संदेश दिया नवांकुरों के लिए, वो भी बहुत ही उत्तम। गलतियां भी होगी, गलत भी समझा जाएगा, तारीफ़ें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जीवन पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं खोना चाहिए। आपने ये बहुत ही उत्तम संदेश दिया। आपकी सोच उतनी ही खूबसूरत है आपके इस संदेश की तरह। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपके आने वाले जीवन के लिए। आपके जितने भी ख्वाब हैं, जितने भी सपने हैं, वो सब पूरे हो जाएं। तो दर्शकों, अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो आप इस कड़ी में आप मिले पंकज जैन जी से और रूबरू हुए उनकी
कुछ रचना के साथ और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कई सारी बातों के साथ। अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगी किसी नए कवि या कवयित्री के साथ और हम सब मिलकर जानेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़ी, उनके लेखन से जुड़ी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि। प्रेरणा काव्य मैराथन के इस ऑनलाइन बाल कवि सम्मेलन में मैं सौम्या पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज कुछ बाल कवि होंगे जो अपने इस काव्य मैराथन में काव्य पाठ करेंगे। मैं सरस्वती वंदना से काव्य पाठ का शुरुआत करती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुड़ियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अब मैं मंच पे सभी बाल कवि को और कवित्रियों को आमंत्रित करती हूँ, वे बारी बारी से आएं और अपनी काव्य पाठ से लोगों को हर्षाएं। आर्यन गहलोत, पुरांश गौतम, विशेष चिकारा, शुभम चिकारा, कंचन सिंह, आर्या पांडे, पुष्कर तिवारी, ये बारी बारी से आएंगे और अपनी रचनाएं सुनाएंगे। नमस्कार, मैं सारांश कल्याणी। मैं एक आपके सामने गीत सुनाना चाहता हूँ। उसका नाम है कवि जी घर पर है, जिन्होंने मेरे पिताजी ओम प्रकाश कल्याणी ने लिखी है। कवि जी घर पर है, कवि जी घर पर है, कवि जी घर पर है। मिला है छुट्टी का पैगाम, कराती बीवी घर के काम, लगाते झाड़ू सुबह शाम। कवि जी घर पर है, कवि जी घर पर है, कवि जी घर पर है। लगाते पोछा चारों ओर, कमर में दर्द हुआ घनघोर, चले हैं जैसे लंगड़ा मोर। कवि जी घर पर है, कवि जी घर पर है, कवि जी घर पर है। लगा चपाती बनना पाती गोल, दाल में रह जाता है जोल, सारी खुल जाती है बोल के। कवि जी घर पर है,
घर पर हैं। खेलते बच्चों के संग खेल निकाले घंटों तक वेतन, मनाते घोड़ा मेंढक रेल। कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। थके हैं कपड़े धोकर हाथ, कोई नहीं देता है साथ। बचा लो अब तो भोलेनाथ, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। अरज सुन लो मेरी सरकार, बहुत खाली बीवी की मार। खोल दो दफ्तर यार, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच इस लॉकडाउन के समय में भी लगातार सक्रिय रहा और 111वें दिन पूरा कर आज के खूबसूरत कार्यक्रम काव्य मैराथन में मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला। इसके लिए मैं उरांश गौतम महेंद्रगढ़ हरियाणा से मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो लीजिए मेरी पेशकश। मन चंचल है तन व्यूहल है, मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह। अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह। विकृत्याकृतियों के तल का यदि फलादेश सी लगती हों, संस्तुतियां चल विपरीत दिशा यदि महाकलेश सी लगती हों। यदि काव्य तत्व के समीकरण संतराश दिखाई देते हों, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हों, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हों, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हों, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, कर दो विरोध के स्वर बुलंद। सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो। तम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, तम हर अंतर मन उज्ज्वल कर। जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो। मेरे शब्दों के साथ आप यात्रा कीजिएगा, सुनिएगा। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो। अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो, निःशीश धुनो। जो अंधकार का अनुचर है, अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, औचित्य भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का। तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो। नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्यकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरीखा जप लेकर। धुन के पक्के पौरुष वाले ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरक्ति भरो, जिससे यह विश्व यशस्वी हो। त्याग अशुभ कुल फलादेश, जागृत होकर शुभ नाम कहो। जो संस्कृति के संरक्षक हो, उनको ही बस गुण धाम कहो। हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ, हो हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ, होकर सकाम निष्काम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो।
ये इस गीत का आखिरी बंद है और इस आखिरी बंद की पहली ही पंक्ति पर मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। सुनेगा। करतार करतार उन्हें करतार तार जो है कतार को तोड़ रही। करतार करतार उन्हें करतार तार जो है कतार को तोड़ रहे। सुजिता श्रद्धा करुणा नकार अब संस्कृतियों को जोड़ रहे। उद्देश्य पूर्ण कर दे धरती, कर दे मानवता का विकास। क्षमता को दे जागरण मंत्र, तम हर भर दे स्वातिक प्रकाश। तू निखिल विश्व का स्वामी है, तू निखिल विश्व का स्वामी है। अंतर्यामी घट घट वासी, सज्जनता को कर दे विराट, कर खड़ी खाट ओ संत्राशी। उद्भव उद्भव स्थिति संहार शक्ति, कुल तेरी ही तो छाया है। कहते हैं वेद पुराण ग्रंथ, तुझ में ही विश्व समाया है। कवियों भूमिका निभाओ तुम, कवियों भूमिका निभाओ तुम। यति लय गति छंद ललाम कहो, शुद्धता युक्त परिमार्जन हो। मत उनको दक्षिण वाम कहो, श्रद्धायुत नत शिर हो करके तत्क्षण शत बार प्रणाम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, मेरे संग जय श्री राम कहो। मैं आर्या पांडे आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम होली क्रॉस हाई स्कूल नौतनवा महाराजगंज है। मैं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। कहा जाता है कि झांसी की रानी हिंदी कविता में सबसे प्रसिद्ध कविता है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। यह 1857 के क्रांतिक सुपरस्टार रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्धव्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी की भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में छाई हरियाली थी, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई थी। तीर चलाने वाले कर में चूड़ियां कब भाई थी, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया न आई थी। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समाई थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
इन गाथा को छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी रानी मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, द्विंद हुआ आसमानों में। लेफ्टिनेंट भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। कोरोना यानी कोविड-19 से बचकर रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शुभम चिकारा, गुरुग्राम से। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच इस लॉकडाउन समय में भी सक्रिय रहा है और 111 दिन पूरे कर आज के खूबसूरत कार्यक्रम काव्य मैराथन में मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला। इसके लिए मैं मंच का आभारी हूँ। आपके समक्ष प्रस्तुत है मेरी छोटी छोटी कविताएं। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी माँ। मेरी माँ है सबसे प्यारी, नहीं है दुनिया में इनसे न्यारी। घर का सारा काम करे, नहीं कहे कभी ना, दुख दर्द में साथ दे, ना दे कभी रोना। मेरी माँ है दुनिया में सबसे प्यारी, नहीं है दुनिया में इनसे न्यारी। घर का सारा काम करे, नहीं कहे कभी ना, दुख दर्द में साथ दे, ना दे कभी रोना। सुबह उठो तो दूध दे, स्कूल से आओ तो सलाद। सुबह उठो तो दूध दे, स्कूल से आओ तो सलाद। सेहत का इतना ध्यान रखें, ना दे पड़ने दे बीमार। सेहत का इतना ध्यान रखें, ना पड़ने दे बीमार। मेरी माँ है सबसे प्यारी, नहीं है दुनिया में इनसे न्यारी। मेरी माँ है सबसे प्यारी, नहीं है दुनिया में इनसे न्यारी। अब मेरी अगली कविता आप सब का शीर्षक है मदारी आया। देखो भाई मदारी आया, साथ अपने बंदर भी लाया। देखो भाई मदारी आया, साथ अपने बंदर भी लाया। बंदर का दिखाए नाच, पैसे ले सिर्फ 10 या 5। बंदर का दिखाए नाच, पैसे ले सिर्फ 10 या 5। मदारी साथ में डमरू लाए, बंदर खूब नाचे गाए। मदारी साथ में डमरू लाए, बंदर खूब नाचे गाए। मदारी जोर से डमरू बजाए, बंदर फिर भी डर ना पाए। मदारी जोर से डमरू बजाए, बंदर फिर भी डर ना पाए। फिर दोबारा मदारी आया, इस बार वो बंदरिया लाया। बंदरिया तो खूब शर्माए, विनम्र से नाच दिखा ना पाए। मदारी साथ ढपली लाया, फिर बंदरिया ने नाच दिखाया। बंदरिया तो पहने लहंगा, साथ में हीरे जवाहरात गहना। फिर दोबारा मदारी आया, इस बार वो दोनों को लाया। इस बार आया मजा, इसलिए पब्लिक खूब हंसा। धन्यवाद। अब मेरी तीसरी कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है नीम। ना ये डॉक्टर, ना ये ओझा, ना ये वैद्य हकीम। ना ये डॉक्टर, ना ये ओझा, ना ये वैद्य हकीम। ये तो केवल एक पेड़ है, नाम है इसका नीम। ये तो केवल एक पेड़ है, नाम है इसका नीम। ये है इसकी फल निम्बोली, इनको घर ले जाओ। ये है इसकी फल निम्बोली, इनको घर ले जाओ। बीमारी तुम हर पेट की, इनसे दूर भगाओ। बीमारी तुम हर पेट की, इनसे दूर भगाओ। नीम निम्बोली की गुठली कुछ ऐसे तेल बनाए। नीम निम्बोली की गुठली कुछ ऐसे तेल बनाए। इनसे रोग कोसों दूर हो जाए। इनसे रोग कोसों दूर हो जाए। ना ये डॉक्टर, ना ये ओझा, ना ये वैद्य हकीम। ना ये डॉक्टर, ना ये ओझा, ना ये वैद्य हकीम। ये तो केवल एक पेड़ है, नाम है इसका नीम। ये तो केवल एक पेड़ है, नाम है इसका नीम। धन्यवाद। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को मेरा प्रणाम। मैं पुष्कर तिवारी जमशेदपुर झारखंड से अपनी स्वरचित रचनाओं के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ।
मैं आज की काव्य पाठ में माँ की रचना और हमारे समाज का दर्पण और मैं अपने भविष्य में क्या करना चाहता हूँ उसको लेकर एक रचना भी है जो मैं पढ़ूँगा। तो माँ की रचना के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। माँ ममता की मूरत है, प्यारी प्यारी सूरत है, बिन तेरे मैं क्या हूँ माँ, मुझको तेरी ज़रूरत है, दुनिया को अपनी आँखों से दिखलाया एक मुहूर्त है, जो भी हूँ मैं अंश तेरा, तुझसे ही ये जग खूबसूरत है। अब मैं समाज के दर्पण की ओर चलता हूँ। कहने को ये देश मेरा स्वतंत्र है, जहाँ नेताओं का राजतंत्र है, स्वार्थ के रंग में रंगे हुए हैं सब, लूट घसूट ही इनका मंत्र है। और मैं तीसरी रचना अपनी पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैं अपने भविष्य काल में क्या करना चाहता हूँ वो बताती है वो रचना। मैं जीवन का वो पहलू हूँ, मैं हार नहीं सह पाऊँगा, मैं जीवन का वो पहलू हूँ, मैं हार नहीं सह पाऊँगा, मैं रुकना कभी नहीं सीखा, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, चाहे लाख मुश्किलें आ जाएं, डर के पीछे नहीं आऊँगा, मैं ध्रुव सा एक सितारा हूँ, धरती अंबर चमकाऊँगा, सबके दुख में खड़ा रहूँगा, सबका हाथ बटाऊँगा, हर मुश्किल को सह लूँगा मैं, देश के हित मिट जाऊँगा, हर मुश्किल को सह लूँगा मैं, देश के हित मिट जाऊँगा, देश हमारा सबसे ऊपर जग को ये बतलाऊँगा, देश हमारा सबसे ऊपर जग को ये दिखलाऊँगा। हमारे लिए देश हमारा सब कुछ है, तो हमें देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और मैं अपनी काव्य पाठ को विराम देता हूँ। प्रणाम। नमस्ते, मैं आर्यमन गहलोत, दर्पण के मंच को मेरा प्रणाम। आज मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिससे लिखने में मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प की है। ओ माँ, ईश्वर से भी प्यारा तेरा चेहरा, हम एक शब्द हैं तो तू पूरी परिभाषा माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, प्यारी जगसी न्यारी माँ, खुशियाँ देती प्यारी माँ, मिलेगा ना दुनिया में माँ जैसा कोई, बिना तेरी लोरी के न आती है निंदिया माँ, बड़े ही प्यार से तूने मुझे है पाला, जीवन के हर मुश्किल को तूने है टाला। ओ माँ, ईश्वर से भी प्यारा तेरा चेहरा, ईश्वर से भी प्यारा तेरा चेहरा। धन्यवाद। प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच इस लॉकडाउन के समय में भी लगातार सक्रिय रहा और 111 दिन पूरी कर आज के खूबसूरत कार्यक्रम काव्य मैराथन में मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला। इसके लिए मैं इस मंच की आभारी हूँ। आज मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मेरी मौसी द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है मेरी माँ। मेरी माँ, आंखें खुली इस जग में जब चेहरा देखा माँ, जिंदगी का हर एक लम्हा जीना तूने सिखाया माँ। लोरी गाकर खुद देर रात तक जागी माँ, मेरी एक हंसी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर गमों के सैलाब में भी बिखरती रही तो मुस्कान माँ। अपने खाना मुझे खिलाकर खुद भूखे रह जाती माँ। मेरा लड़खड़ा कर गिरना तेरा मुझे गले से लगा लेना, आज भी याद आती है मुझे वो दिन माँ। आँखें से निकले मेरे आंसू, हृदय को तेरा तड़पाए माँ। याद आ रही है मुझे बहुत तू, अब तो मिलने आओ माँ।
कहाँ छुप बैठी हो अब तो झलक दिखलाऊं मैं, कहाँ छुप बैठी हो तुम अब तो झलक दिखलाऊं मैं। धन्यवाद। नमांसि भूयांसि सीमेषां श्रीमज्जनानां स्वागतं विधीये। अहं भूपेन्द्र रावतः वर्तमानकाले राजस्थानसर्वकारे व्याख्यातापदे कार्यं कुर्वाणः वर्ते। अद्य प्रेरणादर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंचद्वारा अस्मभ्यं स्ववसरो प्रदत्तः, अतः सश्रद्धं प्रणतयः। अस्य पटलस्य ये आयोजकाः सज्जनाः वर्तन्ते तेषां सीमेषां स्वागतम् आभारञ्च व्याहरामि। वर्तमाने दिने प्रेरणादर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंचेन समायोज्यमाने प्रेरणाकाव्य मैराथन नाम्नि कार्यक्रमे विविधभारतीयभाषाणां दिग्दर्शनं सुकार्यते। अस्मिन्नेव क्रमे अस्माभिः काश्चन संस्कृतप्रस्तुतयः प्रस्तूयन्ते, यतो हि पुनाति सर्वं संस्कृतम् इति धिया वयं संस्कृतस्य प्रसारं कुर्मः। पुनश्च श्रीमज्जनानां धन्यवादं सम्पादयामि। कार्यक्रमात् पूर्वम् अहं मङ्गलम् आचरणं कर्तुम् उत्सहे, अतः मङ्गलाचरणम् आचर्यते। अधुना मङ्गलाचरणम् अनुष्ठीयते। हरिः ओम्। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः, बाहुव्यामुतते नमः। हरिः ओम्। गुरुभ्यो नमः। अद्य प्रेरणाकाव्य मैराथन नामके कार्यक्रमे मम चतुर्भिः सजुर्भिः स्वप्रस्तुतयः प्रस्तूयन्ते। मम सजुषः शोभन्ते यत् श्रीमन्तः अनिरुद्ध सिंह राठौड़ महोदयाः, द्वितीयः मान्यः नरेश सिंह महोदयाः, महाभागाः देवराजवर्याः, सुधांशुवर्याश्च। एतेषां समेषां विदुषां स्वागतं विधीये। अधुना अहं प्राथम्येन अनुरुध्यन्ते श्रीमन्तः अनिरुद्ध महोदयाः। इदानीन्तनकाले एते राजस्थानसर्वकारे शिक्षकपदे शोभायमानाः वर्तन्ते। पुनश्च एते निवेद्यन्ते स्वप्रस्तुतिः प्रस्तूयताम् इति। नमो नमः। अहम् अनिरुद्धः अजयमेरुतः प्रेरणादर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंचेन आयोजिते प्रेरणाकाव्ये मैराथन कार्यक्रमे प्रस्तुतं करोमि गीतं मम हृदये संस्कृतं। मम हृदये संस्कृतं, मम मनसि संस्कृतं, मम कर्मणि संस्कृतं, मम आत्मनि संस्कृतं। यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतं, यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतं। मम हृदये संस्कृतं, मम मनसि संस्कृतं, मम कर्मणि संस्कृतं, मम आत्मनि संस्कृतं। यथा एषा भाषा तथा नान्या, यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतं, यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतं, यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतं, यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतम्। एषा भाषा जननी भाषा सर्वासां भाषाणां, गुणाढ्या गुणाकरा गुणवती भाषाया। संस्कृतग्रन्थेषु अस्ति ज्ञानविज्ञानं, पुराणेषु व्याप्ता ब्रह्मघोषव्याप्ता। तत्र संस्कृतम् अन्यत्रापि संस्कृतं, सर्वत्र संस्कृतं। यथा एषा भाषा तथा नान्या, यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतं,
यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतं यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतं यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतम् ईशा भाषा विश्वभाषा भवत्येष संकल्पः संस्कृताय अर्पणं संस्कृताय जीवनम् अर्चयामः संस्कृतम् अर्चयामः संस्कृतं पूजयामः संस्कृतं संस्कृतस्य सेवकोऽहं संस्कृतस्य भक्तोऽहं मम स्वप्ने संस्कृतं मम चिन्तने संस्कृतं मम ध्याने संस्कृतं मम स्मरणे संस्कृतं यथा एषा भाषा तथा नान्या यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतं यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतं यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतं यत्र पश्यामि तत्र संस्कृतं संस्कृतम्। धन्यवादाः अनिरुद्धमहोदयाः। भवद्भिः श्रीमद्भिः बहु सुन्दरं सुगम्यं सरसं प्रियञ्च संस्कृतगीतं निर्मीय अत्र सुगीतमस्ति। एते महोदयाः मम सहपाठिनः विद्यन्ते। मम हृदये संस्कृतम् इदं गीतं बहु न्यूनसमये एतैः विरचितम्। एते महोदयाः बहु विद्वांसः विद्यन्ते। अहम् एतेभ्यः साधुवादाः वितीर्यन्ते। धन्यवादः अनिरुद्धमहोदयाः। अग्रिमे क्रमे प्रार्थ्यन्ते मान्याः नरेशमहोदयाः। एते इदानीन्तनकाले गुजरात् प्रान्ते स्वसेवां ददतः शोभायमानाः विद्यन्ते। एते मम अनुजाः विद्यन्ते। अहं निवेदयामि स्वगीतं सम्पाद्यताम् इति। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं संस्कृतगीतं गातुं प्रयते, कृपया श्रूयताम्। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। तमोमयं जनजीवनमधुना निष्क्रियतालस्य ग्रस्तम् रजोमयमिदं किं वा बहुधा क्रोधलोभमोहाविहितम्। भक्तिज्ञानकर्मविज्ञानैः भक्तिज्ञानकर्मविज्ञानैः भवतु सात्विको द्योतमयं सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। वह्निवायुजलबलविवर्धकं पाञ्चभौतिकं विज्ञानम् सलिलनिधितलं गगनमण्डलं करतलफलमिव कुर्वाणम्। दिक्षु विकीर्णं मनुजकुलमिदं दिक्षु विकीर्णं मनुजकुलमिदं घटयतु चैककुटुम्बमयं सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्।
सगुणाकारं ह्यगुणाकारम् एकाकारमनेकाकारम् भजन्ति एते भजन्तु देवं स्वस्वनिष्ठया विमत्सरम् विश्वधर्ममिममुदारभावम् विश्वधर्ममिममुदारभावम् प्रवर्धयतु सौहार्दमयम् सदा विवेकानन्दमयम् सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् जीवे जीवे शिवस्वरूपं सदा भावयतु सेवायां श्रीमदूर्जितं महामानवं समर्चयतु निजपूजायां चरतु मानवोऽयं सुहितकरम् चरतु मानवोऽयं सुहितकरम् धर्मं सेवात्यागमयं सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। धन्यवादाः नरेश महोदयाः, भवद्भिः सुरसयुक्तं सुन्दरं गीतम् अत्र उपस्थापितम्। एतस्मिन् गीते नरेश महोदयाः श्री विवेकानन्दवत् भवितुं कामयमानाः। एतेषां बहु सुन्दरो विचारः वर्तते, यतोहि विवेकानन्दवत् ये महोदयाः भवन्ति विभूतयश्च भवन्ति, एते अस्माकं संस्कृतिरूपे प्रतिष्ठिताः वर्तन्ते। अहं नरेश महोदयानां स्वागतं व्याहरामि। एवञ्च इदानीम् अहं निवेदयामि देवराज महोदयान्। एते वर्तमानकाले राजस्थानप्रान्ते संस्कृतभारत्यां कार्यं कुर्वाणः विद्यन्ते। अहं निवेदयामि तैः स्वगीतम् उपस्थापयेत् इति। नमो नमः। अहं देवराजः अजयमेरुतः प्रेरणादर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच द्वारा प्रेरणाकाव्य मैराथन कार्यक्रमस्य आयोजनं भवति। एतस्मिन् कार्यक्रमे गीतं प्रस्तौमि भारतदेशो विभूषितवेशो। भारतदेशो विभूषितवेशो विशेषाभिलाषा त्रिभुवन विराजते। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। भुवनेषु शुभ्रधूम्रगन्धयुतोऽयं व्याप्नुते ह्यवनाश्रिते। भुवनेषु शुभ्रधूम्रगन्धयुतोऽयं व्याप्नुते ह्यवनाश्रिते। विद्यापिपासा ब्रह्मचारिगणोऽयं राजते च कुलगुरो। आम्रनिकुञ्जे 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 कोकिलकुञ्जे कुञ्जति वारं वारं। पश्य शोभा कथं रमणीया वसन्तसमागमे। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। भारतदेशो विभूषितवेशो विशेषाभिलाषा त्रिभुवन विराजते।
मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते बहवो बभूरिय क्षत्रियवीरा धार्मिका जनपालका बहवो बभूरिय क्षत्रियवीरा धार्मिका जनपालका श्री कृष्ण रामचंद्र राघवं को बोधते न धनं विना महाभारते युद्धोर्भीमोर्जुनयो विक्रम चरितं वीरभूमे नमो मातृभूमे सदास्यस्य श्यामले मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भारत देशो विभूषित वेशो विशेषाभिलाषा त्रिभुवन विराजते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। धन्यवादः। धन्यवादाः देवराज महोदयाः। श्रीमद्भिः सुंदरं सरसं गीतम् अत्र सुगीतम् एवंच स्वगीतमाध्यमेन ज्ञानपूर्णः सन्देशः प्रसारतः। यतोहि पुनाति सर्वं संस्कृतम् इति धिया वयं चिन्तयामहे संस्कृतेन एव समाजस्य स्थिरीकरणं समाजस्य उत्थानं भवितुम् अर्हति। अतः अहम् एतेभ्यः महोदयेभ्यः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे सुधांशुराव महोदयान् आभायामि। एतेपि संस्कृतभारतीसंस्थायां कार्यं कुर्वन्तः शोभन्ते। एते महोदयाः स्वभावेन एव सरलाः सौम्याश्च वर्तन्ते। अहं निवेदयामि स्वविषयः प्रस्तूयताम् इति। नमो नमः। मम नाम सुधांशु। अहम् अजयमेरुजनपदस्य सावरनगरे निवसामि। प्रेरणादर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजिते प्रेरणा काव्य मैराथन कार्यक्रमे मम गीतं जयतु संस्कृतं विश्ववन्दितं। जयतु संस्कृतं विश्ववन्दितं नयतु संस्कृतं विश्वशौहृदं लसतु भूतले लोकपावकं भवतु सत्वरं विश्वमङ्गलम्। जयतु संस्कृतं विश्ववन्दितं नयतु संस्कृतं विश्वसौहृदं। संस्कृतं हि भो सर्वकामुदम् अथ च पीयतां संस्कृतामृतं झटिति वार्यतां शोकजालकं सुखमवाप्यतां विश्वतोमुखम्। जयतु संस्कृतं विश्ववन्दितं नयतु संस्कृतं विश्वसौहृदं। भुवनमण्डले समुदिता वयं कर्तुमिच्छुका जगद्नामयं सकलसम्पदाम् आयतनमिदं यतः संस्कृतम् अतः सेव्यताम्। जयतु संस्कृतं विश्ववन्दितं नयतु संस्कृतं विश्वशौहृदं। संस्कृतार्भकैः सकलमर्प्यतां संस्कृताम्बिका सपदि पूज्यतां। विश्वपुरुषो नित्यमर्च्यतां परमवैभवं सपदि साध्यताम्। जयतु संस्कृतं विश्ववन्दितं नयतु संस्कृतं विश्वसौहृदं लसतु भूतले लोकपावकं भवतु सत्वरं विश्वमङ्गलं भवतु सत्वरं विश्वमङ्गलं भवतु सत्वरं विश्वमङ्गलं। धन्यवादः। नमांसि भूयांसि
सिमेषां श्रीमज्जनानां स्वागतं विधीये। मम नामधेयः भूपेन्द्ररावतः। वर्तमानकाले राजस्थानसर्वकारे व्याख्यातापदे कार्यं कुर्वाणः वर्ते। अद्य प्रेरणादर्पणसाहित्यिक सांस्कृतिकमञ्चद्वारा अस्मभ्यं स्ववसरो प्रदत्तः, अतः सश्रद्धं प्रणतयः। अस्य पटलस्य ये आयोजकाः वर्तन्ते तेषां सिमेषां स्वागतम् आभारञ्च व्याहरामि। वर्तमाने दिने प्रेरणादर्पणसाहित्यिक सांस्कृतिकमञ्चेन समायोज्यमाने प्रेरणाकाव्य मैराथन नाम्नि कार्यक्रमे विविधभारतीयभाषाणां दिग्दर्शनं सुकार्यते। अस्मिन्नेव क्रमे अस्माभिः काश्चन संस्कृतप्रस्तुतयः प्रस्तूयन्ते। पुनाति सर्वं संस्कृतम् इति धिया वयं संस्कृतविषये वदामः। संस्कृतस्य संरक्षणाय संस्कृतस्य प्रसाराय कार्यं कुर्मः इति। कार्यक्रमात् पूर्वं मङ्गलाचरणं कर्तुम् उत्सहे। अधुना मङ्गलाचरणम् अनुष्ठीयते। हरिः ओम्। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। हरिः ओम्। गुरुभ्यो नमः। अद्य प्रेरणाकाव्य मैराथन नामके कार्यक्रमे मम चतुर्भिः सजुर्भिः स्वप्रस्तुतयः प्रस्तूयन्ते। मम सजुषः शोभन्ते यत् श्रीमन्तः अनिरुद्धसिंह राठौड़ महोदयाः, मान्याः नरेशसिंह महोदयाः, महाभागाः देवराजवर्याः, सुधांशुवर्याश्च। एतेषां सिमेषां विदुषां स्वागतं विधीये। अधुना प्राथम्येन अनुरुध्यन्ते श्रीमन्तः अनिरुद्धमहाभागाः। इदानीन्तनकाले एते राजस्थानसर्वकारे शिक्षकपदे शोभमानाः वर्तन्ते। पुनश्च एते निवेद्यन्ते स्वप्रस्तुतिः प्रस्तूयताम्। बहु सुन्दरं सुगम्यं सरसं प्रियञ्च संस्कृतगीतम् अनिरुद्धमहोदयैः उपस्थापितम्। हर्षस्य विषयोऽयं विद्यते यत् गीतमिदम् अनिरुद्धमहोदयेन एव विरचितम् अस्ति। एते महोदयाः मम सहपाठिनः। अहम् एतेभ्यः कोटिशः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। धन्यवादाः अनिरुद्धमहोदयाः। अग्रिमे क्रमे प्रार्थ्यन्ते नरेशमहोदयाः। एते गुजरात् प्रान्ते स्वसेवां ददतः सुशोभन्ते। एते मम प्रिय अनुजाः विद्यन्ते एवञ्च संस्कृतस्य समुपासकाः विद्यन्ते। अहं निवेदयामि स्वगीतं सम्पाद्यताम् इति। एतैः नरेशमहोदयैः सरसयुक्तं गीतं सुगीतम् अस्ति। एते महोदयाः श्रीविवेकानन्दवत् भवितुं कामयमानाः वर्तन्ते। अतः एतेषां विचारः बहु सुन्दरो विचारः इति। यतोहि एतस्य प्रकारकाः ये महाभागाः विद्यन्ते एते अस्माकं संस्कृतिरूपे प्रतिष्ठिताः वर्तन्ते। बहु सुन्दरं गीतं सुगीतम् इति नरेशमहोदयैः पुनश्च स्वागतं वितरामि इति। इदानीम् अहं निवेदयामि देवराजमहोदयान् तैः स्वगीतम् उपस्थापयेत्। वर्तमाने देवराजमहोदयाः राजस्थानप्रान्ते संस्कृतभारत्यां कार्यं कुर्वाणाः विद्यन्ते। अहं निवेदयामि पुनश्च स्वप्रस्तुतिः उपस्थाप्यतामिति। बहु सुन्दरा उपस्थितिः एतैः उपस्थापिताः। एवञ्च सर्वेभ्यः जनेभ्यः ज्ञानपूर्णः सन्देशः प्रसारितः। एवञ्च सन्देशं दत्त्वा स्वमनसि ये विचाराः आसन् तेषां प्रकटनं कृतमस्ति। अतः एतेभ्यः धन्यवादाः व्याह्रियन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे अहं सुधांशुराव महोदयान् आवाहयामि। एतेपि राजस्थानप्रान्ते संस्कृतभारतीसंस्थायां कार्यं कुर्वाणाः विद्यन्ते। एते सुधांशुराव महोदयाः स्वभावेन एव सरलाः सौम्याश्च विद्यन्ते। अहं
पुनश्च निवेदयामि स्वविषयः प्रस्तूयताम् इति। एतैः महोदयैः अतीव रोचकं मनोहरञ्च गीतं सुगीतमस्ति। धन्यवादाः महाभागाः। एतस्य प्रकारकाः यदि संस्कृतस्य समुपासकाः भवन्ति चेत् तर्हि निश्चयेन संस्कृतस्य प्रसारः निश्चयेन भविष्यति इति। एवञ्च सामान्यजनेषु अस्य प्रसारः भविष्यति। अधुना अस्माकं यः कार्यक्रमः अस्ति प्रेरणादर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंचद्वारा यः प्रचालितः प्रेरणाकाव्य मैराथन इति कार्यक्रमः सम्पूर्ण जायमानः विद्यते। अहम् अस्य पटलस्य ये आयोजकाः विद्यन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनः धन्यवादाः व्याह्रियन्ते, यतोहि एतैः अस्मभ्यं प्रस्तुत्यर्थं समयः दत्तः। धन्यवादाः। भूपेन्द्र रावतः, व्याख्याता राजस्थान सर्वकारः। पुनश्च नमस्काराः।